मैं बाबा अमरनाथ की यात्रा कर रहा हूं और अभी हूं मैं पहलगाम बेस कैंप में। 2 रात से यहीं पर है, अधिक वर्षा होने के कारण यात्रियों को नहीं छोड़ा गया था, लेकिन आज यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहां तक कैसे आए वो आप वीडियो देख सकते हो। अब यहां से चलते हैं हम यात्रा के लिए। सबसे पहले यहाँ से जो टैक्सी है, ये टैक्सी बेस कैंप के बाहर से मिलती है, जो 200 रुपये चार्ज करती है चंदनवाड़ी के लिए। तो यहाँ से आप टैक्सी में जैसे आप बैठते हो, रात को 4 बजे ही टैक्सी शुरू हो जाती है और ये हम अब जा रहे हैं चंदनवाड़ी की ओर। चंदनवाड़ी 15 से 16 किलोमीटर पड़ता है पहलगाम से, तो यहाँ तक आप टैक्सी से पहुंच सकते हो। फिर यहाँ से आपको पैदल ही यात्रा करना है। जैसे आप यहाँ एंट्री करते हो चंदनवाड़ी में, तो बाबा के लंगर बहुत सारे हैं वहाँ पर। आप चाहो, आपको भूख है तो यहाँ पर हल्का फुल्का आप नाश्ता कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो चढ़ाई में दिक्कत आएगी। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको जैसे शुरू होती है चढ़ाई, तो सबसे पहले पिस्टू टॉप की चढ़ाई आती है। एकदम खड़ी चढ़ाई है 3 किलोमीटर की। हमने 1 किलोमीटर पार कर लिया है, 2 किलोमीटर और बचा है। तो ये जो चढ़ाई है ये शुरू में ही आ जाती है आपको एकदम। तो ऐसे आप थके हुए नहीं रहते हो, तो इसको आसानी से आप पार कर लेते हो। देखिए आप कैसे एकदम जिग तरीके से स्टेज टॉप को चढ़ाया गया है श्रद्धालु को। आप एक बार कल्पना कीजिए, अब तो रास्ते बने हुए हैं, जब पहले बने हुए नहीं थे तो कितनी तकलीफ होती थी चलने में, लेकिन अब रास्ते काफ़ी सुगम बना दिए गए हैं। अब आप इस टॉप पर चढ़ने के बाद में आपको फिर भंडारे मिलेंगे, तो आपको भूख लगी है तो भोजन कर लीजिए, वरना हल्का फुल्का खा के आगे बढ़िए। इसके बाद में आपको कहीं कहीं कीचड़ वाले रास्ते भी मिलेंगे पानी के कारण। ऐसे बाबा अमरनाथ की यात्रा में आपको अधिकतर कच्चे ही रास्ते मिलेंगे और ये जगह जगह झरने बहते हैं, शुद्ध पानी होता है, आप चाहो प्यास से पी सकते हो। अब हम शेषनाग झील की ओर जाते हुए, अब देखते कितना टाइम लगता है। 8 बज गए हैं, पिस्टू टॉप से निकल गए हैं। क्योंकि एक दिन यात्रा बंद थी तो दूसरे दिन छोड़ा, तो पब्लिक काफ़ी है और आप तेज चलोगे पब्लिक पीछे रहेगी, आप आगे रहोगे, और धीरे चलोगे तो साथ में, या वो धीरे चलोगे तो पीछे रहोगे। अब देखिए ये हमारी माता है जिनकी काफ़ी उम्र है, फिर भी बाबा का आशीर्वाद है इनके ऊपर, और ये भी यात्रा में आगे ही चल रही है। यानी कि चलने का एक ही तरीका, आप धीरे धीरे आराम से चलते रहिए। जैसे आप यहाँ पर पहुँचते हैं थोड़ी दूर, तो फिर आपको लंगर मिलता है बाबा का। यानी कि कुछ कुछ दूरी पर 2-3 किलोमीटर पर लंगर मिल ही जाते हैं, लेकिन आप हल्का फुल्का ही खाइए अगर आपको ज़्यादा चलना है तो। और अगर आपको 2 रात रहना है रास्ते में तो आप आराम से चल सकते हो। अगर बीच में एक ही रात रुकना है तो आपको थोड़ा तेज चलना होगा। अब देखिए कहीं पत्थर वाली जगह भी आती है। ये सब पानी आता है ऊपर से और आप इसे पी सकते हो, बहुत शुद्ध पानी है। ये देखिए ये एकदम वापस थोड़ी सी एकदम खड़ी चढ़ाई आ जाती है पहाड़ पे। यहाँ पक्की बना दी गई है और रेलिंग भी है, और ज़रूरी था इसमें रेलिंग बनाना क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए। इतना ही बहादुर हो इंसान, थक तो जाती है। जैसे ही चढ़ाई करो गर्मी चालू। बहुत सारे रास्ते फुटते हैं, लेकिन सब रास्ते एक ही हो जाते हैं, कच्चे रास्ते हैं। आपको जो सूट करे उस रास्ते पे चलिए। और अब हम पहुंच चुके हैं शेषनाग झील के पास में। ये वही शेषनाग झील है जहां पर बाबा भोलेनाथ ने अपने शेषनाग को छोड़ के गए थे माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए। और अब हम शेषनाग झील से आगे बाहर आ चुके हैं। यार देखिए चेक पोस्ट है बनी हुई वो, और यहाँ से 12 से 2 के बीच में यहाँ से आगे निकल जाना है, तो ये आपको जाने दिया जाएगा। अगर आप नहीं निकल पाते हैं तो आपको यहीं रात रुकना होगा, अगर आप 2 बजे से पहले नहीं आते तो। मैं तो 11:15 बजे आ चुका हूँ और अब आगे की यात्रा करूँगा। देखते हैं कहाँ पहुँचे आज हम। और ये धरती के अंदर अंदर ही पानी आता है, पहाड़ों के अंदर अंदर से, ये आप देख सकते हो। तो इसको कोई पीता भी पी भी ले सकते हैं हम, अच्छा पानी है। घोड़ों को भी पिलाते हैं, घोड़े वाले। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको इसके आगे की यात्रा के लिए।